जो रेसिपी है बहुत ही आसान सी है और आप आराम से इसको बना सकते हैं। ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ऑफिस में जाने वालों के लिए आप बना सकते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं मज़ेदार सी इस रेसिपी की तरफ। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, किस तरह से ये बनेगा, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और उसके लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो है हमें चाहिए मैदा। मैदा मैंने 2 कप ले लिया है। 2 आलू जो है वो हमने मैश कर लिया है उबाल के इसको। 1 गिलास पानी जिससे हम आटा गूँधेंगे। और हरी मिर्च मैंने ले ली है 1 अदद। थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना सूखा ले लिया है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने ले ली है लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून ले लिया है नमक। हाफ़ टी स्पून ले लिया है चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है काले मिर्च। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है। मैदे में हमने नमक डाला है। इसको हाथों से मिक्स भी कर लें और गूंद लें। तो जी बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टी टाइम के लिए या ऐसा टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो आप ये बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़े। तो जी देखिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो इसको जो है आपने नॉर्मल गूंद के जो है 10 मिनट के लिए रैप करके या किसी ढक्कन से ढक के या प्लेट से ढक के आप रख दें 10 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो है ऑयल ऊपर से थोड़ा सा लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है वो हल्के हाथों से इस पर लगा दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो जी पिनविल के मसाले के लिए सबसे पहले हमने आलू जो उबाल के मैश कर लिए थे वो हम डाल देंगे। और फिर हम इसमें जो है हरा मसाला जितना मैंने आपको बताया था, नमक, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया। और फिर मसालों में जो मैंने आपको बताया था, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, चाट मसाला और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। वो इसलिए कि बहुत से लोग मिर्चें और नमक अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करते हैं। तो आप भी देख लीजिए, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, हाथों से मिक्स कर लें, वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। चाहें तो आप इसमें चाटरी भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस भी कर सकते हैं, वो आप पे है, अगर आप शौक़ से खाते हैं खट्टा। तो हमने जो है एक पेड़ा ले लेना है और फिर हमने इसको बेलना है पिनविल के लिए। जो है आप इसको बेलते जाएं। देखिए रोटी इस तरह से हमने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने आलू जो है उसका मसाला बनाया था उसको हम इस तरह से डाल देंगे और उस पर फैला देंगे। ज़ाहिर है इस तरह से रखें क्योंकि ये रोटी में जाएगा, फिल होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको रोल करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे इसको बराबर बराबर। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये बन गया है। इसको आप इक्वल जो है इस तरह से कर लें और फिर जो है इसको काटते जाएं। कट करते जाएं। और अब आपने क्या करना है कि एक कोई सेल लेके मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसको प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से इसको देखिए, इसकी इस तरह से ये होगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इसको हम जो है, जो हमने तेल गरम करने के लिए रखा है फ्राई पैन में, उसमें हम फ्राई करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से, इसमें डालते जाएंगे। तो जी साथ साथ जो है आप इसको पलटते जाइएगा। इसमें से आलू बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, आप ये परेशान मत होइएगा कि आलू निकल जाएंगे इसमें से, शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आप ये जो है आराम से बन जाएंगे। नॉर्मल मीडियम हीट पे आप इसको बनाइएगा। इसको पलटते भी रहें वक्तन का वक्तन।
इसको आप केचप है, चटनी, रायता जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। देखिए बहुत ही फ्राई हो रहे हैं, मज़े के फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये फ्राई होंगे हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं। खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार से पिनविल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको जो है केचप, चटनी और रायते के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ख़ासतौर रमज़ान में आप इसको बना के खाएंगे, रोज़ों में तो इस इफ्तारी के टाइम तो इसका बहुत मज़ा आएगा। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है और दिखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को डालकर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।